हेलो गाइस, क्या हालचाल। तो बिटकॉइन का प्राइस देखते तो लगता है सब एकदम मस्त मूड में ही हो गए। तो या बिटकॉइन राइट नाउ यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, उसको फाइट कर रहा है। अगर उस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो शायद हम ऑल टाइम हाई भी ट्राई कर सकते हैं एज प्रेडिक्टेड बाय प्लान बी। यहाँ पे देखिए, प्लान बी का ट्वीट जो था वो जून 28, 2021 को था। सितंबर में बिटकॉइन का प्राइस 43,000 के ऊपर होगा, जो कि सही हो गया। और अक्टूबर में उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि प्राइस ऑल टाइम हाई यानी कि 63,000 के अबाव भी हो सकता है, एंड एंड ऑफ द ईयर तक प्राइस 1,35,000 के ऊपर हो सकता है। तो देखते हैं आगे जाके इनकी बात सच होती है या नहीं। अभी फ़िलहाल तो हम कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जिसका शॉर्ट टर्म में नहीं पर लॉन्ग टर्म में कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है, एंड जो हमें स्लोली मास एडॉप्शन हो रहा है बिटकॉइन का, उसका एक रफ आइडिया दे सकता है। तो फर्स्ट न्यूज़ है एल सेल्वाडोर की। एल सेल्वाडोर में पेट हॉस्पिटल बना रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा है, एल सेल्वाडोर्स प्रेसिडेंट सेड दैट अ गवर्नमेंट हैज बुक्ड 4 मिलियन इन बिटकॉइन प्रॉफिट। द केस विल बी यूज्ड टू बिल्ड अ पेट हॉस्पिटल। तो एल सेल्वाडोर ने सितंबर 7 को बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बना दिया था, और फिर सितंबर 7 के बाद डिप्स आते रहे। सितंबर का महीना थोड़ा डाउन चलता रहा, ये लोग डिप बाइंग भी करते रहे, एंड राइट नाउ दे हैव सरप्लस ऑफ $4 मिलियन। तो ये $4 मिलियन का जो सरप्लस है, ये उनके प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने कहा है कि एक पेट हॉस्पिटल में इन्वेस्टेड होगा, और उसका उन्होंने कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो भी ट्विटर में पोस्ट किया, जो कि आप देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो ट्विटर में जाके आप देख लेना। एकदम आलीशान सा पेट हॉस्पिटल है, जो हम इंसानों का हॉस्पिटल भी इमेजिन नहीं कर सकते, उस लेवल का मस्त पेट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं ये $4 मिलियन के बजट के साथ गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस, हमारे फेवरेट मैकडोनल्ड्स से, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। मैकडोनल्ड्स चाइना से है। पता नहीं यार ये लोग बर्गर में क्या क्या मिलाते होंगे, चाइना है। बट एनीवेज, मैकडोनल्ड्स चाइना जो है वो 188 NFTs का गिव अवे कर रहा है अपनी एनिवर्सरी के दिन, 31st एनिवर्सरी के दिन। 8 अक्टूबर को उन लोगों की एनिवर्सरी थी, जो चाइनीज़ मार्केट में मैकडोनल्ड्स 31 ईयर ख़त्म कर रहा है। तो ये जो उनकी NFT का नाम है द बिग मैक रूबिक क्यूब, वो उसका डिज़ाइन जो है वो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मैकडोनल्ड्स चाइना की नई ऑफिस हेडक्वार्टर, उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन गाइस, ये न्यूज़ कहाँ से? चाइना से। तो यहाँ पे कुछ फिशी मुझे ये लग रहा है सिटी ग्रुप जो है वो स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। चाइना जो है वो एक तरफ से हमें दिखाता है हेड क्रिप्टो करेंसी, ऐसा दिखाता रहता है, एक से बढ़कर एक फर्ड फैलाता रहता है। जब भी क्रिप्टो मार्केट डाउन आया है, उसमें कहीं ना कहीं से चाइना का ही हाथ होता है। तो ये जो उनकी गवर्नमेंट की ओन सिटी ग्रुप है, और सिटी ग्रुप का मेजॉरिटी स्टेक, मैकडोनल्ड्स में मेजॉरिटी स्टेक जो है वो सिटी ग्रुप होल्ड करता है। वो कैसे अलाउ कर रहा है कि मैकडोनल्ड्स को एक NFT निकालने की? NFT आप सभी को पता है वेरी वेल, इट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। स्ट्रेंज राइट? मूविंग फॉरवर्ड गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो NFT का जो स्टेडी मास एडॉप्शन हो रहा है उसको दिखाएगी। तो ये न्यूज़ चेस की दुनिया से है। मैग्नस कार्लसन का जो है, उनका चेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आपको नहीं पता कितनी बार उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप एटसेट्रा जीती है, लाइक ही इज़, वी कैन से सचिन तेंदुलकर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चेस। ओके, तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था, मेल्ट वाटर चैम्पियंस चेस टूर। तो उसमें एक ट्रॉफी के रूप में NFT विनर को दी गई थी। सो दे डिड इट समथिंग लाइक दैट कि 2 NFT उन्होंने मिंट की थी इथीरियम ब्लॉकचेन पे, एंड 1 NFT वॉज गिवन टू द विनर, दैट्स मैग्नस कार्लसन, एंड अदर वन वॉज ऑक्सन्ड। तो कोई फैन होगा, उसने 6.88 ईथर में वो NFT खरीद ली थी, जो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली $24,700 की होगी। तो इसके बारे में मैग्नस कार्लसन ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, आप देख सकते हैं, द फर्स्ट NFT ट्रॉफी इन चेस हिस्ट्री, 1 फॉर द विनर एंड 1 फॉर ऑक्शन। इफ आई विन विल बी ट्रॉफी ब्रदर्स फॉर लाइफ। Imagine guys, sharing a World Cup with, or let's be specific, sharing man of the match NFT with विराट कोहली में भी। तो चेस के फैन के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी। शायद नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हो सकता है कि भैया क्रिकेट टूर्नामेंट में ट्रॉफी जो है वो NFT के रूप में दी जा रही हो।
वी नेवर नो, लेट्स सी। फाइनल न्यूज़ फॉर टुडे गाइस, बीटमेक्स के जो सीईओ है एलेक्जेंडर हॉफनर, उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि 2022 तक बिटकॉइन जो है वो 5 कंट्रीज़ में लीगल टेंडर बन जाएगा। देखते हैं ये सच होता है कि नहीं, लेकिन उनके इस प्रेडिक्शन के लिए उन्होंने रीजनिंग दिया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, जो इकोनॉमिकली गुड नहीं होते हैं या फिर थोड़े गरीब कंट्रीज़ जो होते हैं, वो एल सल्वाडोर के फुटस्टेप पे चलते हुए बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना सकते हैं। तो बिटकॉइन के लीगल टेंडर बनाने के पीछे उन्होंने अपना जो है वो 3 रीज़न दिया है। तो एक तो जो है वो कहाँ था, ग्रोइंग नीड फॉर चीपर एंड फास्टर इंटरनेशनल रेमिटेंसीज। जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं वो चीपर और फास्टर चाहिए होते हैं, इसलिए मैसिव इन्फ्लेशन, महंगाई वहाँ पे सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ या। और जो अभी से टर्की जैसे देश है, वहाँ पे भी मैसिव क्रिप्टो एडोप्शन हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ पे टर्की में 19.2% इन्फ्लेशन रेट है गाइस, दैट्स क्रेजी लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। सो या लेट्स सी अगर ये बात सच होती है या नहीं। वैसे एलेक्जेंडर हॉफनर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, वो जर्मन स्टॉक एक्सचेंज का भी सीईओ पहले रह चुके हैं और अभी वो बीटमेक्स के सीईओ है सिंस दिसंबर 2020। सो लेट्स सी इफ इट्स हिज प्रेडिक्शंस बिकम्स ट्रू और नॉट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।